हेलो प्यारे साथियों। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन। इसको रिपीट करने के बाद इसको एक बार आप वीडियो देख लेते हो तो आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम, मतलब 70 से 80% आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग दो वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास है 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे। वन लाइनर क्वेश्चंस है और इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। एक एक घंटे के दो वीडियो लगभग ये मैंने बनाए हैं। तो इसको देखने के बाद आपके जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है रिपीट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है और आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो हम यहाँ पे वीडियो को कर देते स्टार्ट। तो यहाँ शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अध्ययन, ये थोड़ा दिखा, टाइपिंग में गलती हो गई। तो ये क्या था? विलियम हार्वे ने। दूसरे चलते, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने करने का कार्य किसका है? पेस मेकर का। ध्यान रखना, दिल की धड़कन को प्रारंभ किससे किया जाता है? कई बार दिल की धड़कन किसी की रुक जाती है तो पेस मेकर का प्रयोग उसमें किया जाता है, कृत्रिम पेस मेकर का। वैसे प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर पेस मेकर पहले से होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल लेने की होती है, गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जो द्रव की बूंद होती है वो गोल हो जाती है, किसका? पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष उसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुका हुआ है, किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। जो पृथ्वी पर आपको अक्ष दिख रहा होगा, पृथ्वी एक प्रकार से झुकी हुई है और जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अगर ये झुकी होगी नहीं तो मौसम नहीं बदलेंगे, जैसा मौसम है वैसा वैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और हो सकता है कि जीवन की संभावना भी इसमें पृथ्वी पर ना हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिनने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ध्यान रखना, ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि जो भी वस्तुएं है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित, मतलब पृथ्वी की तरफ खींची चली जाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षित कहते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व बता दी थी? हमने कर लिया अभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। जो धान में खेरा रोग होता है, पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एसएससी में आया था कि धान में जो खेरा रोग होता है किसके कारण होता है? जस्ता जिंक की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? ये तो आपने पहले से पढ़ा होगा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। थक्का जमाने में कौन सा काम करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। झरने में जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप, झरने का पानी आपको हमेशा थोड़ा बहुत गर्म मिलेगा, क्योंकि जैसे ऊंचाई से गिरता है तो रफ्तार से उसका ताप क्या बढ़ जाता है। और चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जिसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो है, वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? वो है केंचुआ। केंचुआ, हम तो नाक से सांस लेते हैं, पर जो केंचुआ है वो अपनी मतलब त्वचा से ही श्वसन कर लेता है। शरीर के भीतरी रक्त परिभ्रमण में समय लगता है।
लगभग 23 सेकंड। शरीर के भीतरी रक्त परिभ्रमण मतलब एक जो कोई खून है आपका, जो भी ब्लड है, वो पूरे शरीर में एक चक्कर लगाता है, 23 सेकंड के अंदर अपना पूरा एक चक्कर लगा देता है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। ध्वनि को मापने का सबसे अच्छा जो है वो मापक है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन। क्या है? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाह्य शिरा से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय से दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी, जो एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। ध्यान रखना, वर्षा का जल का सर्वाधिक रूप है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ध्यान रखना, मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर्स्रावित हार्मोन कौन सा है? TSH। ध्यान रखना, TSH जो उत्तेजित करने वाला अंतर्स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ध्यान रखना, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल क्रिया में पदार्थ में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। ध्यान रखना, मुख से जो लार निकलती है ये मंड स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ध्यान रखना, रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। आरबीसी का कब्र गृह शमशान क्या है? आरबीसी कहाँ पे मरने के बाद चली जाती है? प्लीहा में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। ध्यान रखना, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। और विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। जो विटामिन ई है वो किससे महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। ध्यान रखना, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। बीजांडसन द्वारा। भ्रूण हत्या विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। यदि आपकी गाय भैंस है और आप दूध निकालते टाइम पे दूध नहीं दे रही है तो उसकी दूध को निकालने के लिए इसमें भी ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? जो रूमेटिक हृदय रोग होता है उसका इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। एस्पिरिन ले लेनी चाहिए, इससे रूमेटिक जो हृदय रोग है उससे छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिका होती है आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडियम की कमी के कारण। कैडियम के कारण होता है, कमी के कारण नहीं, कैडियम धातु के कारण ये रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा रोग। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? प्रथम जो कोशिका थी उसकी उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा हो जाता है? घेंगा। और प्रथम कोशिका से उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। क्या करना? संक्रमण से संघर्ष करना।
मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में जो शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। ध्यान रखना, इंसुलिन इस हार्मोन शर्करा की मात्रा को रक्त में नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65%। चूने के पानी में मिलाने वाली कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूने में आप पानी मिलाओगे तो उसमें से गैस निकलती है, भाप निकलती है, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? उसमें होता है लासोन। लासोन की वजह से वो हरी मेहंदी तो होती है, पर जब वो सूख जाती है तो एक लाल रंग उसमें छोड़ देती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। ध्यान रखना, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई तो लगता है चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है जब क्या लगता है? बोलो, सूर्य ग्रहण। ठीक है। ध्रुव तारा गतिमान अब आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की सिद्ध में है, इसलिए ये आभासित नहीं होता। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य क्या कौन सा है? सबसे अधिक तिल कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। जब पृथ्वी आ गए ना, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। ये 2 बार आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन कक्ष में सिद्ध होता है। और यहाँ पे बात करें रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? ध्यान रखना, विटामिन का चैप्टर वैसे आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो जाके पढ़िए। वैसे मैं जल्दी से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ विटामिन के ऊपर भी। तो रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। ध्यान रखना, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश है? ध्यान रखना, विभवांतर कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर राशि विभवांतर। विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। ध्यान रखना, मानव मूत्र से जो भी कौन सा विटामिन आता है? विटामिन सी। ध्यान रखना इसका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। पेत्रकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। इससे आपको पेत्रकता का पता चल जाता है कि ये संतान किसकी है। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है XY XX। पुरुष में होता है XY और स्त्री में होता है XX। मनुष्य कंप्यूटर का पिता, जब फादर ऑफ कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर की ज्ञाता है वो है चार्ल्स बेबेज। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिख भी रखा है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। लोहे की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। वैसे आप रोग के बारे में पढ़ लीजिए, वैसे नया वीडियो जल्दी से मैं डालने वाला हूँ रोगों के बारे में। आयोडीन की टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जो आयोडीन का टेस्ट यदि आप करवाते हो तो इसका मेन कारण होता है कार्बोहाइड्रेट्स को जांचना कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था जीन का संश्लेषण? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो ये हमारे ऐड के जैसे कुछ क्वेश्चन है वो हाइड हो गए हैं, तो इसका मैं वैसे PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप चेक कर लेना। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मूत्र में। और मूत्र में कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद कर लिया करो एक से दूसरे के मैच करके। श्वसन क्रिया में
निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन जो क्रिया हम श्वसन करते हैं इसमें हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा विकसित होती है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब मापने का सबसे अच्छा उपकरण है सिस्मो नहीं स्फेगैमोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेगैमोमैनोमीटर रक्तदाब मापने का। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा का अंक काम नहीं कर रहा होता है? वक्र। जब शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है तो उसका मेन कारण है कि वक्र काम नहीं कर रहा। काला जवर जवर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। सिकता मच्छी काटने से जार जवर का संचरण होता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कती है। ऐसे नहीं कि 72 बार धड़कती है, किसी की 71 बार धड़कती है, किसी की 73 बार भी धड़कती है। तो 70 से 80 के बीच के कॉम्बिनेशन आप याद कर लेना। अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो बेहतर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेहतर सबसे अच्छी चॉइस रहेगी। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? क्योंकि बेहतर जो है स्वस्थ मनुष्य में सबसे बेहतर ये हृदय धड़कन करती है, बार धड़कती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। ईसीजी जो होती है वो हृदय की गति को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है तो उसे कहते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया रोग हो जाता है कईयों में, रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो उसमें क्या होता है? इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। कणिकाओं को बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। ध्यान रखना, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। रुधिर जो कैंसर है, रुधिर का जो कैंसर होता है उसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। पुरानी व नष्ट प्राय लाल रक्त की कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। ध्यान रखना, पुरानी व नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? वही जैसे लाल सफेद रक्त कोशिकाओं का होता है, आरबीसी का होता है 120 दिन, तो इस प्रकार इसका भी 100 दिन से 120 दिन के आसपास इसका भी होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। ठीक है, वो पुरानी व नष्ट पाए लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट हो जाती है? वही प्लीहा में। वो भी प्लीहा में नष्ट होती है, सफेद रक्त कणिकाएं भी, और ये लाल रक्त कणिका भी प्लीहा में नष्ट हो जाती है। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? क्या सा अर्थ है? मानव बुद्धिमान। क्या अर्थ है? मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रिनल को। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियां जो पीली पड़ जाती है, देखना पेड़ों की पत्तियां, वो कैरोटीन के निर्माण के कारण हो जाती है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशलेशन। पेड़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पेड़ भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाशलेशन क्रिया द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाशलेशन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, जिससे प्रकाशलेशन क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। एंजाइम की रचना कैसे होती है? एमिनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। और एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम में पाया जाता है। नहीं, मतलब टाइलिन एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। पाचन क्रिया प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल से। प्रकाशलेशन की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशलेशन की क्रिया होती है। प्रकाशलेशन में ऑक्सीजन की निकलती है जल से। ध्यान रखना, प्रकाशलेशन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो उपचयन होता है, उपचार के रूप में जल से निकलती है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैं
तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मोडियम आ गया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा होता है? विटामिन सी। और सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलोनिन से। किससे बदलता है? मेलोनिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि करती है भाइयों? अधिवक्र ग्रंथि। रक्त दाब पर नियंत्रण अधिवक्र ग्रंथि। रक्त के धक्के जमने का कारण है अम्बिन। रक्त के धक्के जमने के कारण है आबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता की गुणसूत्र एक्स और वाई से। एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, हिसाब से बच्चे का गुण लिंग निर्धारित होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। ध्यान अभी मैंने बताया था, ईसीजी से हृदय की गति का पता लगाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, ये प्रश्न तो अभी भी आया था, अपर्याप्त जो आपूर्ति होगी उसको कहते हैं इस्किया। ठीक है, क्या कहते हैं? इस्किया। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ का कौन सा है? प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? हीपेरिन। ठीक है, क्या होगा? हीपेरिन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। कटे हुए सेब को भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है आयोडीन। सेब में क्या उपस्थित होता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति ढोडो पक्षी है, कौन सी है? इनमें से यदि आपको दिखाया जाता है कोई ऑप्शन में, तो जो प्रजाति है ढोडो, ढोडो पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। ध्यान रखना, कायिक जो जनन होता है वो आलू में आपको देखने को मिल जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नर और मादा जब युग्मक को संयोजन होता है तो उसे कहते हैं हम निषेचन। एक लिंगी पुष्प है मक्का। ध्यान रखना, एक लिंगी पुष्प इसमें से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो मक्का याद करने में। वैसे बहुत सारे हैं एक लिंगी, पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में यदि फॉर्मेलिटी के लिए रिवीजन कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट रहेगा मक्का। फूल भागी, भोगी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी लिखना चाहिए था, क्या है? गोभी का खाने योग्य है पुष्पक्रम। ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण रोबोट हुकने। कोशिका निर्माण का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रोबोट हुकने। कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या है? साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। और आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 29 है। जो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा? अंधापन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? अंधापन आपको विटामिन ए की कमी से। यदि आपको दिखना थोड़े से कमज़ोर हो गया तो विटामिन ए की कमी की पूरी कीजिए। विटामिन ए जिसमें मिलती है, और डॉक्टर सलाह लीजिए विटामिन ए की चीज़ें खाया करें। और जो मांसाहारी है वो विटामिन सी से दूर हो जाते हैं, उनमें विटामिन सी नहीं आती है। और कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के जो दोस्त है हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के प्रमुख अपरूप। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? 26.5। सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5% है। और सूर्य में अन्य स्रोत की मात्रा कितनी है? 2.5। जो अन्य स्रोत है वैसे कुछ कुछ है, हीलियम भी है, हो सकता है और भी गैसें है पर ये जी अन्य विभाग 2.5 है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। क्या कहलाता है? क्रोड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांग वाली हड्डी। ठीक है।
पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन है 600 एन। इसका वजन चांद पर होगा 100 एन। यदि किसी का पृथ्वी पर 60 एन है तो उसका चांद पर होगा 100 एन। सोने का अपेक्षित घनत्व है 19.3। सोने का अपेक्षित घनत्व क्या है? 19.30। ठोस कोण की इकाई है, ठोस कोण की इकाई है स्टेडियन। स्टेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टिन। ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए बीजांड द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी। ठीक है। वेस्कोटोमी किस में है? पुरुषों में। और ट्यूबेक्टोमी कहाँ है? स्त्रियों में। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से। जो RH, ठीक है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से। कौन सा ठोस तरल गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु। कौन सा है? धातु। किसी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा की स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय से आपको कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा की स्तर में वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। पवन को मापने का यह उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति की सबसे सख्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति का सबसे सख्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव कोशिका किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर की ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। वह कौन सी रुधिर वाहिका है जो जिगर की ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। चलते आगे। कौन सा अंक ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। जब मानव हद में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? महाधमनी। महाधमनी में रक्त चला जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। जिसका pH मान 7 से कम है वह अम्लीय लवण कहलाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोम्पोनोजी। क्या कहलाता है? पोम्पोनोजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते, बीज तो बनते हैं फूल नहीं उगते, उन्हें कहते हैं अनावर्त बीजी। क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? यदि आवश्यकता से अधिक जल है तो वो वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। पौधों में क्या होते हैं? रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रंध्र, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन की जो पाचन क्रिया है किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बैलिस और स्टार्लिंग। बैलिस और स्टारलिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क व टैवीरेनस ने। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम शब्द किसने किया था? लेमार्क और टैवीरेनस ने। और जीव विज्ञान का जनक
जनक से जाना जाता है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था जीव विज्ञान का लैमार्क और ट्यूरिनसिस में। ध्यान रखना, अरस्तु ने तो जीव विज्ञान की खोज की थी, मतलब जनक माना जाता है, और इसका शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क व ट्यूरिनस ने। ड्रेडोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से है? झाड़ियों के अध्ययन से। ड्रेडोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर। स्पेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। और एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। किसका? ध्यान रखना, स्पेमोलॉजी मतलब बीज और एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास। और पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। जो पीडोलॉजी होता है, पीडोलॉजी होता है उसमें भूमि का। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। जो पौधे को नाम देता है वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस को। पौधे का नाम दिया जाता है उसे कहते हैं वर्गीकी, और वर्गीकी का पितामह कौन है? लीनियस। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता रहता है, और बाकी जो कोशिका होती है, निजी कोशिका होती है, उसमें वहीं पर रुक जाता है और नष्ट हो जाता है। नष्ट तो होता नहीं, क्योंकि जीवाणु नष्ट नहीं होता है, विषाणु। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। कहलाता है पोमोलॉजी। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जो जराविक सेवन याद करना, जराविक सेवन क्या? कृत्रिम हृदय। पित्र स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए है वो भंडारित रहता है। तो यहाँ पे बात करें तो दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। ध्यान रखना, जो दूध से दही होता है और खट्टा हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? जब श्वसन होती है तो उसमें शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। मैं बताया था। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक ने। ध्यान रखना, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का सबसे पहले रेखांकित किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दांत की कमजोरी का मतलब विटामिन सी की कमी से। जब मांस खाते हैं उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी मांसों में नहीं आता है, जिससे आपके मसूड़ों में खून आना और दांत कमजोर होना लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन देने से क्या होगा कि आप बाकी तीन ऑप्शन पर ध्यान चला जाएगा और उत्तर आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए एंजाइम। ठीक है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व राइबोसोम। अदरक व आलू को खाने योग्य भाग है तना। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यक्षता की सीमा तक। कहाँ तक? प्रत्यक्षता की सीमा तक। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? जो भारी जल होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर होता है ड्यूटीरियम। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में जो आपके पास मंड स्टार्च का शर्करा होता है पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में।
आदर्श सूची जो जनन होता है, विभाजन होता है, कहाँ होता है, मूल अर्ध सूची विभाजन होता है लिंग जनने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य में लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। मैंने बताया था अभी थोड़े पहले क्वेश्चन आए थे, एमिलेस मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 201। घेंगा जिसे हम गलगंड किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे जो घेंगा रोग होता है, इसको एक बात और याद रखना कि आपको ये जो विटामिन और क्या रोग है कुछ मैन है, वैसे मैं एक नया चैप्टर जल्दी से करा दूंगा। वैसे घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। तो कुछ रोग है विटामिन ए बी सी, आयोडीन आयरन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। तो लगभग ये आपके 10 से 15 रोग है जो आपको प्रमुख रोग है, रोग तो बहुत सारे, प्रमुख रोग है जो आपको याद कर लेने हैं। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे नया वीडियो जल्दी से लेकर आ रहा हूँ तो उसमें आपको बता दूंगा कि विटामिन ए बी सी, वैसे पता होगा कि इन विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ध्यान रखना, यदि आपकी भी इस प्रकार की बीमारी है तो ये याद रखना किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। तो भाइयों, यदि आपके भी मसूड़ों में रक्त आता है, खून आता है और आपके दांत हिलते हैं, तो आपकी इस बीमारी का जो कारण है वो है विटामिन सी। तो आपको विटामिन सी की कमी के कारण आपके ऐसा होता है, और विटामिन सी की चीज़ें आपको खानी चाहिए। विटामिन सी की कमजोरी, जो भी विटामिन सी की कमी आपके शरीर के अंदर है उसको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। किसने क्या व्याख्या की थी इसकी? हार्वे ने व्याख्या की थी रुधिर परिसंचरण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CAU पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई और कहाँ पे हुई? क्वेश्चन आ सकता है। ये हुई थी मणिपुर में, पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1993 में। CAU, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है क्वेश्चन में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना इम्फाल में हुई। इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में हुई थी। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ तक अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ तक अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत तक अधिकतम तत्व अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत ग्रंथि। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावित होता है? मनुष्य में जो मादा जनन अंग में किस हार्मोन का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में बताओ, ऐच्छिक गतिविधियाँ होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है सेरिब्रम। दोस्तों, किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा हम ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है?
याद रखना दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है दोस्तों। तो कौन सा पाया जाता है साथियों? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है प्यारे बच्चों? टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वासोच्छवास। श्वासोच्छवास, याद कर लेना इसको, श्वासोच्छवास। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80, 120 और 80 के बीच में इसका रक्तचाप होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली, मनुष्य के मस्तिष्क में जो सबसे भारी झिल्ली होती है, भार वाली झिल्ली होती है, भारी मतलब, भारी का मतलब वो नहीं होता कि वजनी में, नहीं, भारी भार की तरफ, ड्यूरामीटर। कौन सी झिल्ली होती है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है उसको नियंत्रित कौन सा करता है? घ्राणेन्द्रिय पाली, घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो साथियों, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। ध्यान रखना साथियों, कौन सा है? सेरिब्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन सा नियंत्रित करता है भाइयों? कौन सा नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण। किसके कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है रक्त में? इंसुलिन के कारण। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, वो नियंत्रित नहीं होगी, तो इससे हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम। ऐसे तो गैस है, पर शरीर के अंदर ये क्या है? एक प्रकार से क्या है? एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है दोस्तों? पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। पर ऑप्शन से क्या दिक्कत आती है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको A, B, C 3-4 ऑप्शन दे दिए, चलो आप 4 ऑप्शन कर भी लेते हो। 4 ऑप्शनों का काम होता है मैथ्स में, जैसे साइकोलॉजी किताब और रीजनिंग में, जहाँ पे हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे अनुमान की दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ और आप क्या कर लेते हो? 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में याद करना सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, और इसको यदि याद करने की कोशिश भी करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो? 4 ऑप्शनों को दिमाग के अंदर डाल लेते हो। हाँ, ऑप्शन इसका डी सही है ऐसे मान लेते हो, पर 3 ऑप्शन भी आपके दिमाग के अंदर चले जाते हैं बाय मिस्टेक। ऐसे ही 3 ऑप्शन, मतलब इसमें से कोई 2 या 3 ऑप्शन उस एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि असली उत्तर इसका क्या है, ए है या बी है। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शन देखे थे, उत्तर तो पता है कि डी था, पर आपको ये नहीं पता उत्तर डी में क्या था। ठीक है, तो इस प्रकार कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए ऑनलाइन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको सिंपली वीडियो को करना है लाइक। क्या करना है दोस्तों? लाइक। और चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू आ जाता है तो कमेंट बॉक्स दे रखा, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हो। ऐसे हमने पूरी कोशिश की थी कि इसमें क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक आपको देखने को ना मिले। फिर भी यदि आ जाती है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्यान रखेंगे। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर जो छत्ता होता है वो किसके अंतर्गत आता है? मर्त्यजीवी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? मर्त्यजीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2, जी हाँ दोस्तों, CO2 पाए जाते हैं। CO2 ऐसे मत सोच लेना, ये CO2 इस प्रकार है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 पाया जाता है, कितना पाया जाता है वायुमंडल में? 0.03%।
CO2 कितना बढ़ जाता है? 0.03%। छाए में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाए में पनप जाते, छाए में विकसित हो जाते हैं, वो होते हैं सियोकाइटस से। कौन से पौधे होते हैं दोस्तों? सियोकाइटस से। आगे चलते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो क्या है? वो होता है फेफड़ा दोस्तों। क्या होता है? फेफड़ा। हाँ, नाक से सांस लेते हैं और फेफड़ों का सारा काम जो श्वसन का कार्य होता है वो मुख्यतः फेफड़ों के द्वारा ही पॉसिबल है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इन्होंने बहुत सारी बीमारी दे रखी है पर हमने सीधा आपको उत्तर दिखा दिया, निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जो श्वसन से संबंधित है। ऐसी तो बहुत सारी बीमारी है श्वसन से, अस्थमा भी है, सांस में थकान भी हो जाती है, तो निमोनिया इसमें से दे रखा है, निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित और पदार्थ क्या है? यूरिया। उत्सर्जित पदार्थ जो है वो क्या है? मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या है? क्या है दोस्तों? यूरिया। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जब शरीर के अंदर यदि बात करें सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामील। कौन सा है दोस्तों? एनामील सबसे कठोर तत्व है शरीर का, एनामील। ऐसे मत सोच लेना लोहा वाला कठोर नहीं, इसके अंदर जो तत्व होता है शरीर के अंदर वो कठोर होता है, लंबे समय तक टिका रहता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेटस में, मध्य कान में। जो मध्य कान होता है, कान का मध्य भाग होता है, वहाँ पर सबसे छोटी हड्डी आपको मिल जाती है, स्टेटस से। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो तो सबको पता है, मैंने बताया था, फीमर, जांग में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जांग में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसकी श्वसन दर यदि बात करें 16 से 18 बार। 16 से 18 बार वो 1 मिनट में सांस लेता है। धड़कन कितनी बार धड़कती है? 72 बार। और सांस कितनी बार लेता है वो 1 मिनट में? 16 से 18 बार के बीच में। यदि श्वसन स्वस्थ मनुष्य है तो। हाँ, उसकी कोई बीमारी आए तो ज़्यादा बार सांस लेगा, कमज़ोर है तो कम बार सांस लेगा, ठीक है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? कितनी देर में? 1 मिनट में। स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका तो हृदय धड़केगा 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और मनुष्य 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है, स्वस्थ मनुष्य, ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? साथियों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है बताओ? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है तो क्या बताओगे? तो साथियों 8 है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1440 ग्राम। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1350 से 1440 ग्राम। मतलब 1350 से मान सकते हो 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। पूरे युवा अवस्था की मस्तिष्क का वजन, सभी मस्तिष्क का वजन, युवा अवस्था की मस्तिष्क का वजन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। वैसे आपने 70 याद कर रखा होगा, पर 65 से 80 के बीच में होती है, 70 फिक्स नहीं होती दोस्तों। मानव शरीर में जल की मात्रा फिक्स नहीं होती, 65 से लेकर 80% होती है। किसी के पास जल की मात्रा नियंत्रित होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास थोड़ी सी अधिक होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है दोस्तों? रक्त जो परिभ्रमण करता है तो उसे 10 सेकंड में रक्त परिभ्रमण कर लेता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, कितनी देर में एक बार रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है? 10 सेकंड में वो रक्त पूरे शरीर में घूम के उसी स्थान पर वापस आ जाता है। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 120, ठीक है, मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 90 से 120 के बीच में मिलीमीटर होता है।
मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? कैलोलॉजी। आगे क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है? 7.4 होता है। जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4 होता है। आगे चलते हैं साथियों। रक्त की मात्रा शरीर के अंदर, शरीर का भार कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7%। शरीर के भार का 7% आपके अंदर रक्त होता है, ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना पूरे शरीर में रक्त नहीं, शरीर का 7% रक्त होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है, और जो पूरे शरीर का 7% होता है भार। और रक्त को शुद्ध करने के लिए पाउडर कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने के लिए काम कौन करता है? किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करती है, शुद्ध करने का काम करती है। और हृदय क्या करता है? शरीर में, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम कौन सा करता है? हृदय करता है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? किडनी है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है दोस्तों? 20 से 120 दिन का। 120 दिन लास्ट होता है, उसके बाद में लाल रक्त होती है, जिसे कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी और एक रेड बीसी, दोनों के एक लगभग 120 दिन की इनकी दोनों की होती है, लगभग 120 दिन होता है। परंतु जो श्वेत होती है, वाइट ब्लड वाली होती है, उसका कम होता है। ठीक है, इसका तो लाल वाला का तो 120 दिन के, 20 से 120 दिन के बीच में होता है। और इस बात करें सफ़ेद वाले की, श्वेत रक्तकण के, तो इसकी होती है 2 से 4 दिन। यदि आपके शरीर के अंदर श्वेत रक्तकण कम हो जाती है तो आप बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, सर्वाग्रही रक्त समूह कौन सा है? सर्वाग्रही जो सबको रक्त दे सकता है, सर्वाग्रही ग्रहण कर सकता है, सॉरी ग्रहण कर सकता है, वो ए बी। ए बी सभी का रक्त ग्रहण करने लायक है। ए बी रक्त ले सकता है, बी का भी ले सकता है, और ओ का भी ले सकता है। ठीक है, और सभी को दे सकता है, सभी का ले नहीं सकता, सभी को दे सकता है। वो सर्वदाता रक्त ओ केवल ओ का ही रक्त ले सकता है, ना ए का ले सकता है, ना बी का ले सकता है। किसे ले सकता है? ओ। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ले सकता है, पॉजिटिव ले सकता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है साथियों? बड़ी आंत से। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का भी अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में। ठीक है साथियों। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। किस अंग के द्वारा स्रावित होता है पित्त? यकृत द्वारा। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो होती त्वचा। क्या होती है साथियों? त्वचा। क्योंकि त्वचा पूरे शरीर के अंदर फैला होता है और सबसे बड़ा ही अंग है त्वचा। तो आगे चलते हैं इसमें। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र स्पेग्मोमीटर। स्पेग्मोनोमीटर। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। अब दर्पण के बारे में आ गया। दो समांतर दर्पण होते हैं, उनके बीच में जो प्रतिबिंब होता है वो होता है अनंत। क्या होता है साथियों? अनंत। फिर उसके बाद में जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर से उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है
तो क्या हो जाता है, वो ऊपर उड़ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में, विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में के कारण आता है, घर्षण बल के कारण। विश्राम अवस्था में कब आता है, वो घर्षण बल के कारण। कोई भी पदार्थ है या कोई सा पिंड है, वो जब आता है वो घर्षण के कारण वो पिंड विश्राम अवस्था में आ जाता है, एकांत अवस्था मतलब रुक जाता है पिंड, कोई पिंडो रुक जाता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। यदि आप किसी पहाड़ की चोटाई पर पहाड़ की ऊंचाई पर चले जाते हो और वहां से आप गेंद उछालते हो, तो गेंद आपको जैसे उछाली, यहाँ पे गेंद आपकी हुई कम से कम 150 मीटर उछली, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर उछली, मीटर नहीं। और वही गेंद यदि आप समतल जगह पे, मैदानी जगह पे आज चले जाते हो, वहाँ उछालते हो, तो वह गेंद कम से कम 120 सेंटीमीटर ही उछलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई भी गुंजाइश मतलब कोई भी राय नहीं है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? यदि बात करें मात्रा के साथ कौन सा गुण प्रभावित कभी नहीं होता, होता है घनत्व। कौन सा होता है दोस्तों? घनत्व। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो चल रहा है अपना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा। हाँ, कोई बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। लगभग हमारे पास 261 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। और इस वीडियो में मेरी मतलब मैं चाहता हूँ कम से कम मैं आपके 300 क्वेश्चन कर दूँ। कितने क्वेश्चन कर दूँ साथियों? 300 क्वेश्चन करने की मेरी संभावना है कि 300 क्वेश्चन से क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 200 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2 पार्ट है। इसको करने के बाद आपका जो साइंस का 90% रिविजन हो जाएगा दोस्तों। 90% रिविजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं इसमें समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई पेन नहीं है जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। हाँ, मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको अलग से कॉपी के अंदर सरल तरीके से न्यूमेरिकल करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, समझ गए होगे। जैसे हम एकदम रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में हमें दिखाई देना आराम हो जाता है, क्योंकि आँख की आइरिस सिकुड़ जाती है। अचानक जैसे अंधेरे में चले जाओगे रोशनी से, तो अगर वही सिस्टम है, अंधेरे से बिल्कुल रोशनी में चले जाओगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, और रोशनी से अंधेरे में आ जाएगी तो दिक्कत आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि यदि रोशनी से अंधेरे में आते हो तो दिखना थोड़ा कम हो जाता है, अंधेरे दिखता है। पर यदि अंधेरे से रोशनी में जाओगे दिख तो जाएगा, पर आप ज़्यादा टाइम तक देख नहीं पाओगे, फिर भी आपकी जो आइरिस है वो सिकुड़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली चुम्बक कौन सी है? अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें हैं? अवरक्त किरणें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्घ्य वाली सबसे अधिक किरणें पड़ी है अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? गलनांक सबसे अधिक है बहुत ही ज़्यादा गर्म करने पर ही जो धातु पिघल सकती है वो होती है टंगस्टन। सबसे खतरनाक धातु है, सबसे अधिक गलनांक इसी का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लिथियम। मैंने आपको बताया सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व हो जाता है कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म करोगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देगा? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देगा दोस्तों? काला। ध्यान रखना, ये लाल रंग का गुलाब है और आप हरी रोशनी देख रहे हो, रात को आपकी कोई लाइट है आपके पास जो हरी है और देख रहे हो, तो आपको कैसे दिखेगा? वो काला। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा। दूध आपके पास भी दूध है और आप भी दूध लेते हो तो आपको पास लैक्टोमीटर होना जरूरी है। इससे आप दूध की शुद्धता का मापन कर सकते हो घर बैठे। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का कार्य क्या है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसका क्या काम है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। जो आप आजकल टीवी देखते हो, और आप तो जब से फ़ोन आया तो टीवी देखना भी धीरे धीरे लोगों का बंद हो गया है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है वह कहलाते हैं कैल्शियम सल्फास्फेट। हड्डियों में और दांतों में जो भी आपके पास, वैसे पता है कि कैल्शियम होता है हड्डियों और दांतों में, पर उसके साथ फास्फेट भी पाया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फेट आपकी हड्डी और दांतों में रासायनिक पदार्थ होता है, विद्यमान होता है, जिसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक की परत इस पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, और इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। क्या कहते हैं इसको? यसद लेपन। यसद लेपन होता है जो लोहे की पाइपों पर किया जाता है, जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि उन पर जंग ना लगे। किस अमल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? किस अमल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। विलय का विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण जैसे पानी से यदि आपको बूरा या चीनी अलग करनी, जैसे आपके पास रसगुल्ले की चाशनी है और उसे अलग करनी है तो उसको आप गर्म करोगे, इससे क्या होगा? उसका पानी है वाष्पीकरण के कारण भाप बनकर उड़ जाएगा और आपके पास बचेगा वो भी मीठा, जिसे कहते हैं बूरा। तो इस प्रकार आप आसानी से विलय को विलयन से अलग कर सकते हो वाष्पीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? क्लोरीन। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं मिलेगी आपको? क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, जब आपको पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हो। सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? परकिरण के कारण। ध्यान रखना दोस्तों, जब सूरज उदय होता है और जब वो छिपता है तो उसका कलर आपको दिखेगा लाल, जिसे हम परकिरण कहते हैं। परकिरण के कारण ये ऐसा संभव होता है। तो साथियों आगे चलते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में दोस्तों? घरों में संयंत्र देखा होगा आपने, तारों को चिपकाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन कैसे चिपकाता है, उसको समांतर क्रम में इस चीज़ों को अटैच करता है। लोहे में जंग लगना एक है रासायनिक क्रिया। लोहे में जो जंग लगती है वो रासायनिक क्रिया के कारण ही लगती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अभी क्वेश्चन आया था टंगस्टन का। क्यों? टंगस्टन क्या है? सबसे अधिक गलनांक धातु। टंगस्टन क्या है दोस्तों? सबसे अधिक गलनांक धातु है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। केतली में जो पानी का गर्म होना उदाहरण किसका है? संवहन का। SI में बल का मात्रक क्या है? SI में बल का मात्रक क्या है दोस्तों? वह न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? ऐसे कर सकते हो, SI बल का मात्रक। तो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन तो, पर वैसे समझो कि बल का सभी के, वैसे मैंने कार्य जो कार्य हुआ, सभी की विद्युत धारा हुई, सभी का आपको SI यूनिट या SI मात्रक याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अभी हमेशा जैसे SSGD में पूछ लिया जाता है। बाकी SSC के एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो से। आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदल सकते हैं? डायनमो से। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है जिसका भार लगभग 50 किलोग्राम है, मतलब 50 के, मतलब मान सकते हो कोई चीज़ का भार है 100 ग्राम, ठीक है। तो यदि वो चंद्रमा पर चली जाती है तो उसका भार वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे भी आप तराजू लेके जाते हो, आप तौलने की सामग्री लेके जाते हो, तो उस पर वही भार दिखाएगा जो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। वहाँ पे 10 किलो दिखाएगा, यहाँ पे 10 किलो दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे 10 किलो जो आपके पास बट्टा है उसका भार भी वही
जैसे 10 किलो का हो गया अब 8 किलो, तो वहाँ पे भी 8 किलो जाएगा। ठीक है। बिल्ली रात में दिखाई देता है। बिल्ली को रात में क्या दिखाई देता है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में दिखाई कैसे देता है? पुतली की विशेष बनावट के कारण बिल्ली रात को भी देख सकती है। लाइक ए उल्लू। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। गर्मी के मकान को सफ़ेद रंग में पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग में पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद मकान, इसलिए सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। एक ही ताप और दाब में समान आयत वाली गैसों में अणुओं की संख्या कैसे होती है? निम्नलिखित में से नियम कौन सा है? कौन सा नियम है दोस्तों? एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। कौन सा है दोस्तों? एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। तो कौन सा दोस्तों, कौन सा है? मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है मीथेन। जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही बढ़ते हैं। क्या होता है? ताप और दाब दोनों घटते हैं। जब क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों घटेंगे। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी, ये भी इस तरह से काम करता है क्या? अगर मैं 3 उंगली लगाऊं तो इस प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके के द्वारा सही रखी जाती है? सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंसों में फोकस दूरी को सही रखा जाता है। सूखी बर्फ है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, वह होती है ठोस, जिसमें होती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? उसमें CO2 होती है, जो शुष्क बर्फ होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? NaCl। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण होता है? घर्षण बल के कारण। आपको मैंने बताया था, कोई भी वस्तु है वो बाद में धीरे धीरे के विषावस्था में आ जाती है, या गुड़ती हुई गेंद एक बार रुकेगी, जिसका कारण है घर्षण बल। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का। संगमरमर किसका प्रतीक है? कहाँ से संगमरमर आपको पता होता है? चूना पत्थर से। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे कि पानी में गंदगी नीचे बैठ जाती है और अब पानी साफ हो जाता है। लोहे की जंग में लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और नमी। नमी के कारण यहाँ पे क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाती है। और कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण सबसे अधिक प्रोटीन की। यदि आपके शरीर के अंदर कुपोषण है, आपके कोई बच्चे के पास, मतलब बच्चा के शरीर में कुपोषण है, तो उसका मेन कारण है प्रोटीन की कमी। तो आपको प्रोटीन की कमी पूरी करनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी लगभग इसमें क्वेश्चन है 500। अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, बाकी इसमें क्वेश्चन है 500 प्लस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ, कम से 200-250 क्वेश्चन होने लगे जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर एक मज़ेदार वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं विश्राम, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।